हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे अब सिर्फ थोड़े टाइम रह गया है जेके बैंक एग्ज़ाम के लिए। आज मैंने सोचा था हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो रह गया है, लेकिन जो आज पुलवामा में हुआ उसके बाद से मेरा कुछ मन नहीं कर रहा कि मैं करवा पाऊँ आज, तो वो टॉपिक हम कल करेंगे। आज मैंने कहा कि अगर वो भी नहीं करवाया तो दिन वेस्ट हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम से आप लोग कह रहे थे कि मॉक टेस्ट किस तरह से देना है, तो आज हम सिर्फ उसी पे बात कर लेंगे और छोटी वीडियो ही रखेंगे। जो भी हुआ है, जितने भी लोग हुए हैं शहीद, उन सबके लिए प्रेयर करें। बाकी हम बात करते हैं आज के मॉक टेस्ट किस तरह से देना है। जो आज का टॉपिक मैंने सोचा हुआ था आपको रेशो वगैरह एक दो टॉपिक और करवाने का, वो हम अब कल ही करेंगे। सब प्रिपेयर्ड है, लेकिन आज मेरा मन कुछ दिमागी उस तरह से काम नहीं कर रहा कि मैं आपको समझा पाऊँ ना, तो वो पूरा लेक्चर वेस्ट करने से बेटर है कि आज हम इस बारे में बात कर लें। शॉर्ट में रखेंगे किस तरह से करना है मॉक टेस्ट। आपको मैंने बताया था कि 20 मिनट की सेक्शन होगी, 20-20 मिनट की 3 सेक्शंस होंगी। सही आंसर पे 1 मिलेगा और इनकरेक्ट पे आपको -0.25 हो जाएंगे। एग्जाम में मैटर क्या करती हैं चीजें मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे कई लोग कहेंगे कि पीओ की 4 शिफ्ट हैं, बैंकिंग एसोसिएट 3 दिन चलेगा, 4 शिफ्ट 12 शिफ्ट। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये बेसिक जो है। कई लोग कहेंगे कि यार पीओ की फर्स्ट शिफ्ट इजी आई थी, लास्ट शिफ्ट काफी टफ आई। आपको मैं एक सबसे पहली चीज बता दूं कि ये एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है। इजी और टफ शिफ्ट के फंडों में मत पड़ना। एग्जाम जो होगा हमारा, उसमें एक चीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, वो होगा नॉर्मलाइजेशन, जो इस बार कह रहे हैं कि एसएससी वाले भी करवाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में आपको मैं बता देता हूं होता क्या है कि सपोज शिफ्ट 1 में जो, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि टॉप जो 100 बच्चे हैं उनके मार्क्स अगर आप सपोज 80 लेके आ रहे हैं और शिफ्ट 4 में जो लोगों के मार्क्स 60 हैं, तो इनके मार्क्स क्या हो जाएंगे, नॉर्मलाइज हो गए 70 तक। तो इसी हिसाब से सबको मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे, जो भी वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इजी और टफ शिफ्ट के फंडों में मत पड़ना। एक चीज तो मैंने ये आपको बता दी कि नॉर्मलाइजेशन होगी, जो आपका एग्जाम में आप उसे आराम से दे। टफ आ रहा है या इजी आ रहा है, वो एग्जाम से पहले क्या होगा कि रिव्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे हर शिफ्ट के बाद, हर जगह पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको पेपर पास करना है और आपने प्रिपेयर किया तो रिव्यू मत देखना, बिल्कुल भी मत देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ 2018 से पहले क्या होता था, जैसे अगर एक शिफ्ट में कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न आया है, सेकंड शिफ्ट में सेम आएगा, थर्ड में सेम आएगा। लेकिन मैंने भी आईबीपीएस को कंप्लेंट की थी इस बारे में, मुझे याद है जब मैं पढ़ता था, और भी काफी लोगों ने कंप्लेंट की थी सिर्फ इसी चीज को लेके कि सेम पैटर्न आ जाता है। तो जो लास्ट शिफ्ट वाले होते हैं उन्हें एडवांटेज मिलता है। किस तरह से मिलता है कि अगर सपोज जो नंबर सीरीज का पैटर्न है, सेम पैटर्न हर एक में रिपीट होगा और सबको पता है कि क्या आ रहा है, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, उसे सीधा उसी तरह से सॉल्व कर देते हैं और 5 मार्क्स हार्डली 2 से 2.5 मिनट में ले लेते हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट वाले क्या थे, उनको मिलते थे 2 से 3। कॉम्पिटिशन तो यही खत्म हो जाता था। लेकिन अब आईबीपीएस क्या करता है, इन केस अगर आपकी शिफ्ट फर्स्ट है, आपको एग्जाम में आएगी कोडिंग डिकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम देके बच्चे बाहर आएंगे, शोर डाल देंगे हर जगह, आपको हर जगह दिख जाएगा कि हाँ एग्जाम के बाद आज कोडिंग डिकोडिंग आया है। जो शिफ्ट 2 वाले होंगे, चलो उन्हें तो मुश्किल से पता चलेगा क्योंकि उनका 15 या आधे घंटे के बाद पेपर होगा। जो शिफ्ट 3rd और 4th वाले होंगे वो क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग को निकाल लेंगे, पढ़ेंगे, नंबर सीरीज का वो जो होगा उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ अब क्या होगा, अगर इनकेस यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग आई है, इस शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग नहीं आएगी, या तो इस शिफ्ट में कुछ और आएगा, इनपुट आउटपुट आएगा, या तो इस शिफ्ट में कुछ और आएगा। बट मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये कि पैटर्न सेम नहीं रहेगा।
इस चक्कर में मत पढ़ना। हो सके तो रिव्यू मत देखना अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो। क्योंकि आपके दिमाग में एक फिक्स पैटर्न जाएगा। एग्जाम में आपको कोई कहेगा मिसिंग नंबर सीरीज आ रही है, आप पैटर्न याद कर लोगे, वहां पे पूछेंगे रॉन्ग, पैनिक कर जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था एक चीज, पिछली वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी में, तो मैंने आपको कहा था कि दिमाग में कोई भी चीज लेके मत जाना पहले से। क्योंकि एग्जाम में ये छोटी छोटी चीजें ना काफी पैनिक कर देती है। आपको आता हुआ पेपर आप खराब कर देंगे अगर आप पहले से दिमाग में कोई चीज सेट लेके जाएंगे। आपने तैयारी की है, आपने प्रैक्टिस की है, पेपर होगा, पेपर में जो मर्जी आ जाए आपकी सिलेक्शन होगी। बस इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। मॉक टेस्ट किस तरह से देना है वो मैं बाद में बता दूंगा, मैं आपको आज बता रहा हूं कि एग्जाम किस तरह से देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इजी और टफ शिफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड की इजी शिफ्ट हो, अब ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट ही इजी हो। अगर कोई फर्स्ट शिफ्ट में 60 करके आ रहा है, थर्ड शिफ्ट सपोज इजी है, वो 90 करके आ गया आपका फ्रेंड, मॉक टेस्ट आपने हो सकता है एक साथ लगाए हो, उसके मार्क्स आपसे कम आते हो, आप कहोगे यार वो 90 कर आया मैं 60, रिजल्ट आने तक तो आप डिप्रेशन में ही रहेंगे कि यार ये हो क्या गया, एग्जाम कैसे मैंने खराब कर दिया, या तो मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी इस वजह से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान रखना है। एग्जाम में इतना पैनिक नहीं होना कि कोई चीज आपको इतना दिमाग को स्ट्रेस डाल दे कि कल को सिलेक्शन होने से पहले आप पागल हो जाए। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान, या तो हो सकता है कि आपको मैं बता रहा हूँ एक और चीज का एग्जाम में ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि रिव्यू हो सके तो ना देखना। अगर आपके फ्रेंड किसी का आपसे पहली शिफ्ट में पेपर है, उससे उसके अटेम्प्ट मत पूछना। क्यों? क्योंकि अगर मैं सपोज पेपर दे रहा हूं आपके साथ, मेरी प्रिपरेशन अलग लेवल की है, मैंने अलग तरीके से पढ़ाई करी है, आप लोगों को मैं आके बोल दूं कि यार मैं पेपर में 90 प्लस अटेम्प्ट करके आया हूं फॉर एग्जांपल, तो आप लोग क्या सोचोगे कि यार ये 90 करके आ गया है। कितने लोगों ने 90 किए होंगे, हम भी एग्जाम में 90 करके आएंगे। उससे क्या होगा, जब आपने सपोज 75 तक इजी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एक्यूरेसी के साथ, आपके दिमाग में क्या रहेगा, ये आप क्या करेंगे, आप एग्जाम में तुक्के मारेंगे जो आपको नेगेटिव मार्किंग में ले जाएगा। ये मैं आपको जो छोटी चीजें बता रहा हूं इसको ध्यान रखना है आपको काफी ज्यादा एग्जाम के बीच में, कि ये छोटी छोटी चीजें ही आपकी सिलेक्शन करवाएंगी। इतना क्लियर है अभी आप सबको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। नॉर्मलाइजेशन होगी, शिफ्ट इजी हो या टफ हो। अगर आपको रिव्यू ही देखना है, जब मेरी लास्ट शिफ्ट है, शायद से 4 शिफ्ट है एग्जाम में पीओ वाले में, तो मैं आपको आके एग्जाम के बाद रिव्यू दे दूंगा। मेरे काफी फ्रेंड्स की फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो मैं सबसे मिला जुला रिव्यू लेके आपको शाम को बता दूंगा कि किस हद तक कट जाएगा, कितनी नॉर्मलाइजेशन होगी, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी इजी थी। लेकिन ये सब रिव्यू आप देखेंगे कब, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब। अगर आपकी 4th शिफ्ट है, कोई जरूरत नहीं आपको फर्स्ट वालों ने कितने किए, सेकंड ने कितने किए, थर्ड ने कितने किए। इनफैक्ट मैं भी अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ 4th शिफ्ट में, मैं इनसे उस टाइम पे नहीं पूछूंगा कि आप लोग कितने करके आए हो, क्योंकि आपने जितनी मर्जी तैयारी अच्छी की हो, आपका दिमाग ये हिला ही देंगी चीजें कि अगर इनकेस कोई मेरा फ्रेंड ही कह देगा कि यार मैं 90 करके आया हूँ, एग्जाम मेरे वाली शिफ्ट में तब तक आते आते टफ हो गया, मेरे से 20 ही हुए, यार दिमाग तो मेरा भी तब हिलेगा कि यार अटेम्प्ट तो मुझसे भी नहीं हो पाए, या तो मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी। फिर क्या होता है, फिर आपका दिमाग, अगर इनकेस आपने पहली सेक्शन में ही 20 कर दिए सिर्फ, आप कहेंगे यार इसमें तो 90 किए हैं, 70 का डिफरेंस, दूसरी क्वेश्चन में शिफ्ट में तो क्वेश्चन ही 35 है, कवर कैसे होगा। जो ये 20 आपको आते होंगे ना, ये भी 10 बन के रह जाएंगे। और ये होता है, एग्जाम से पहले बिल्कुल रिलैक्स होके जाएं, पैनिक ना करें। जो कोई भी कितने भी अटेम्प्ट कर रहा है, ऑल द बेस्ट, काफी अच्छी बात है, सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। हमें अपनी से मतलब है, हम जाएंगे एग्जाम अपना देने, किस तरह का एग्जाम आएगा, किस लेवल का एग्जाम होएगा, हम वहां पे जाके देखेंगे। अभी क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल शांत रहें। अगर आपने पढ़ा है, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, एक सबसे सिंपल और सबसे सही एग्जाम्पल, सबने नाम सुना होगा, जब ये रेलवे स्टेशन में टीटी थे, तब इनकी एज के लोग आईसीसी वर्ल्ड कप खेल के आ रहे थे।
और आज सबके सामने है कि वही जो वर्ल्ड कप खेल रहे थे उन्हें सिलेक्शन के लिए आईपीएल वगैरह में भी काफी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि एंड लास्ट राउंड में जाके आता है, और ये अभी भी चैंपियन टीम के कैप्टन है। सॉरी ये थोड़ा इरेलीवेंट हो गया इसके, लेकिन मैं काफी फॉलो करता हूं, तभी मैंने फेलियर को हमेशा एक्सेप्ट किया है कि अगर फेलियर आ जा रहा है तो कोई बात नहीं, सक्सेस भी आएगी। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे हैंडल करते हैं। शांत रहे जितना हो सकता है। लास्ट ओवर में अगर आपको 36 रन मारने हैं, इतना होना चाहिए कि हाँ यार कर लेंगे। अगर एग्जाम में 5 मिनट लास्ट के रह गए हैं, पैनिक नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने सफिशिएंट, सपोज 80 अटेम्प्ट आपने कर लिए हैं, आपको लग रहा है कि यार मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, लास्ट 5 मिनट जो होंगे रिलैक्स मत होना, फ्रंट फुट पे खेलना। और लास्ट जो सेक्शन होगी वो सबसे टफ होगी, और ये सेक्शन आपको हमेशा एग्जाम में पैनिक करेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जब 60 मिनट होते थे, तब जब टाइमर चलता है, हम क्वांट सेक्शन में इतना पैनिक नहीं करते। हम पैनिक कब करते हैं? हम पैनिक तब करते हैं जब क्वांट 20 मिनट की होगी और आपके वहां पे 5 मिनट, 4 मिनट 59 सेकेंड ऐसे चलना शुरू होगा। और ये आईबीपीएस भी डराने के लिए जब 3 मिनट रह जाते हैं तब वो रेड कर देता है कि आपको दिखे। तो इस टाइम पे जो बंदा +2 या 3 क्वेश्चन कर गया, उसकी सिलेक्शन होगी। उसकी सिलेक्शन कैसे होगी? अगर वो पैनिक नहीं करेगा। पैनिक कैसे नहीं करेगा? अगर वो शांति से एग्जाम अपना अटेम्प्ट करेगा। लोग कह रहे थे मॉक टेस्ट देना, बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम किस तरह से देना है। जितना शांति से रहेंगे, जितना शांत दिमाग रखेंगे, उतना। अभी मेरे को इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम बहुत पैनिक कर रहे हैं, एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं। यार क्या ही हो जाएगा, फेल हो जाओगे, इससे ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। एग्जाम बहुत आएंगे, आईबीपीएस आएगा, सीजीएल आएगा, स्टेट के एग्जाम, जेकेएसएसबी आएंगे, बहुत एग्जाम आएंगे। अगर इनकेस मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने जेके बैंक के लिए पढ़ना शुरू किया है, और अब अभी रिसेंटली आपने शुरू किया पढ़ना, तो ये एक मोमेंटम ना तोड़ें, इसे कंटिन्यू रखें। आगे बहुत सारे एग्जाम आएंगे। कई बार ऐसे होंगे, लोग कहेंगे यार मेरे फ्रेंड अभी 70-75 अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेरे 40-45 आ रहे हैं। तो तब ये चीज याद रख लेना, किसकी सिलेक्शन पहले हुई ये मैटर नहीं करता, कौन कितनी सही जगह पे बैठा हुआ है वो मैटर करेगा। अगर आपको किसी चीज पर पहुंचने के लिए 1 साल और लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शांति से रहे, आराम से करें। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा एग्जाम से रिलेटेड। 20 मिनट की सेक्शन होगी तीनों। इन सेक्शंस में आपको मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट क्या है और कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। क्वांट का मैंने आपको बता दिया, लास्ट के जो 3 मिनट होंगे, ये 3 मिनट में जितने लोग जितने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, उतनी वो सिलेक्शन ले लेंगे, उतना वो कंपटीशन पीछे हटा देंगे। क्योंकि जो चीज इजी है वो हर कोई अटेम्प्ट करके आएगा एग्जाम में। लेकिन ये जो लास्ट के 3 मिनट होंगे, इन लास्ट के 3 मिनट में इजी चीज अटेम्प्ट भी सिर्फ वही कर पाएंगे जो शांति से एग्जाम देने गए होंगे वो। अब आप कहेंगे कि यार लास्ट के 3 मिनट अगर आप एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं, सीधा एग्जाम हॉल में बैठ के, तब तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। लास्ट के 3 क्या, तब तो आपको 10 मिनट के बाद ही पैनिक होना स्टार्ट हो जाओगे, जब आपके अटेम्प्ट 3 से 4 हुए होंगे। इसके लिए एक चीज आती है मॉक टेस्ट दे, जितने हो सकते हैं दे, आराम से दें। अपने स्ट्रॉन्ग, कोई मेरे को कह रहा है कि बता दो कि कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन से नहीं। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले की वीडियोस में भी बता दिए, कौन से चीजें अटेम्प्ट करने वाली हैं, वो मैंने पढ़ा भी दी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ वही चीजें अटेम्प्ट करनी है। अब यहां पे एक चीज आती है कि आपके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन कौन से हैं, ये आपको खुद पता होंगे। क्योंकि मैं आपको अगर स्ट्रेटेजी बता दूं कि इसको पहले करें, उसको पहले करें, जरूरी नहीं है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुझे पता है कि मुझे किस तरह से करना है। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको कहां से पता चलेंगे? जब आप
मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट देंगे, आपको समझ आएगा कि हाँ यार यहाँ पे मुझे गलती हो रही है, यहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा, तो ये सब आपका मॉक टेस्ट आपको कवर करवा देंगे। रीजनिंग में मैं आपको बता रहा हूं, हमने ऑलमोस्ट सारा पढ़ लिया है, हमारा सारा कंप्लीट है। अगर आपने ये वीडियो जी अच्छे से देखी, आप 25 से 30 मार्क्स तो ले ही आएंगे। लेक्चर जो एक दो पेंडिंग थे वो मैंने करवा दूंगा मैं आपको एग्जाम से पहले, उसके बिना भी आप 25 से 30 मार्क्स तो करके ही आएंगे अगर आप शांति से एग्जाम देने गए हैं तो। इंग्लिश में मैंने आपको कल भी एक लेक्चर करवाया है, और कुछ होना हो क्लोज टेस्ट, डबल फिलर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, 15 के तो यही होंगे। अगर आपने यही अच्छे से पढ़े 12 तक आप यहां से ले आएंगे, 10 भी लगा के चले अगर हम। और जो हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा उसमें आप 7 क्वेश्चंस होंगे, और कुछ होना हो साइनोनियम एंटोनियम ही अगर ध्यान से कर ले 2 से 3 मार्क्स तो आप वहां से भी ले ही आएंगे। तो 12, 13, 15 मार्क्स काफी है इंग्लिश में। यहां से स्कोर करें, और यहां पे किस तरह से अपने आप का दिमाग शांत रखना है वो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताया है। एग्जाम में आपको कौन कौन सी चीजें होंगी जो लास्ट मिनट में खराब कर देगी आपकी पूरी प्रिपरेशन, सिलेक्शन रोक देगी, वो मैंने आपको बता दिया। क्या रिव्यू नहीं देखने, अगर देखने भी है तो सिर्फ ये पूछना है कि लेवल किस टाइप का आ रहा है क्वेश्चंस का। ये नहीं पूछना कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग आई है, अच्छा इनपुट आउटपुट आई है, ठीक है, हम इनपुट आउटपुट को रट्टे मार लेते हैं, उसके लॉजिक देख लेते हैं। और एग्जाम हॉल से पहले मैंने आपको बताया 20 फेब को कोई नहीं पढ़ेगा, मैं आपको 20 फेब की बात कह रहा हूं। और 21 फेब को जब आपको रिव्यू मिलना स्टार्ट होंगे तब आपका दिमाग बहुत चलेगा, बहुत आप कोशिश करेंगे कि यार पता चले कि आ क्या रहा है एग्जाम में, लेकिन वो आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखेंगे तो रिव्यू हमने नहीं देखने, कोई भी हमने रिव्यू नहीं देखने। और उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बोली थी, पैनिक नहीं करना, किसी के अटेम्प्ट नहीं पूछने, क्योंकि अगर आपका एग्जाम है सारा दिन आपका निकल जाएगा। मेरा लास्ट शिफ्ट में मैं आपको 5 से 5:30 या 6 बजे के करीब वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, एग्जाम कैसा हुआ है, लोगों के अटेम्प्ट कितने हैं, कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, तो वो आप तब देख लेना। एग्जाम से पहले ये 3 चीजें भूल के भी मत करना, ये काफी आपको काफी ज्यादा एग्जाम में वो करेगी, मन आपका बहुत करेगा कि यार अच्छा मेरे फ्रेंड का हो गया, मैं पूछूं कितने की है। वो अब आपके ऊपर है, आप देख लेना। मैं आपको ये स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं कि ये 3 चीजें नहीं। रिव्यू में आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये पूछ लेना कि पेपर का लेवल किस तरह का है, ये नहीं पूछना कि क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर पूछ भी लेंगे क्वेश्चन किस टाइप का है तो पागलों की तरह उसके पीछे मत भाग जाना कि यार ये चीजें मैं कर लेता हूं कि एग्जाम में आ ही रहे हैं। तो बस मैंने इतना बताया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होती है, इजी और टफ शिफ्ट इसमें कुछ नहीं होगी। अगर आपकी इजी है तो कोशिश करें मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की, अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो कोशिश करें कि पैनिक ना होने की। क्यों? क्योंकि अगर आप पैनिक नहीं करेंगे तो आप जितने मार्क्स अटेम्प्ट करके आएंगे, जितने क्वेश्चन, आपको उससे प्लस 4 या 5 मार्क्स ज्यादा ही मिलेंगे अगर आप ये टफ शिफ्ट करके आए हैं। क्योंकि अभी IBPS PO 2018 में जो हुआ है लास्ट ईयर, उसमें मेरी क्वांट की सेक्शन काफी टफ थी, मैंने उसके 21 अटेम्प्ट किए थे, मेरे मार्क्स 24 आए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन यही होती है, एक्यूरेसी को मेंटेन रखना, क्योंकि एक्यूरेसी भी मैटर करती है आपके नॉर्मलाइजेशन में काफी ज्यादा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो उनके लिए जो कल करवाऊंगा मैं, और बाकी जो आज पुलवामा में हुआ है प्रे करना उन सबके लिए, सारी फैमिलीज के लिए। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।